हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन PYQ। ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें हम 2023 टू 2025 ये 3 सालों के PYQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट ये डिस्कस करने का पैटर्न क्या रखने वाले हैं वो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और हम सॉल्यूशन करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। आपको ये पैटर्न कैसा लगा? जो कुछ बच्चों ने कमेंट करके सजेस्ट किया था, क्या वो इसी टाइप से एक पैटर्न चाहते थे? वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हम इन चैप्टर्स को, सभी चैप्टर के जो सॉल्यूशंस हैं वो इसी पैटर्न में लेकर आएंगे। अगर आप कुछ और सजेशन देंगे तो उसको भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने क्या किया है ये मैं आपको बता देता हूं। हमने पहले जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं। ये है 2025 का बेटा, ये है 2024 का, ये 2023 का, 3 का और फिर ये 3 का। जब हमने ये आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे इन तीनों सालों में अगर 22 और 21 देखेंगे, उनमें भी ज्यादातर क्वेश्चन सर्कुलर पाथ के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहां पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो कहता है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B, B टू A, देन अगेन टू B। क्या कह रहा है? A B, A B, A से B बेटा, B से A, फिर वापस B। तो अगर आप राउंड देखें बेटा तो क्या होगा? A से B जब ये जाएगा तो हाफ राउंड हो गया, फिर B से A जाएगा फिर हाफ राउंड हो गया, फिर A से B जाएगा फिर से हाफ राउंड हो गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे पास है फाइनल पोजीशन है। अब हमसे पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस हो जाएगा एक कंप्लीट राउंड प्लस हाफ, यानी कि 3 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि दिस इज द डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग और इसकी लेंथ कितनी होगी? 2r। क्या बात समझ में आई? जो अब हमारे पास ये वाला, ये इसका भी नंबर तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है। आज मैंने नंबरिंग चेंज नहीं करी है सो दैट मैं आपको दिखा पाऊं कि बुक्स में इस पैटर्न में क्वेश्चन नहीं है। आगे से जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी हम नंबरिंग सेट कर देंगे। ये अलग से उठाया गया है, ठीक है, ये अलग से, और ये आगे की नंबरिंग अलग अलग भी आएगी बेटा। ओके, तो 1 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें कहता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहता है रेडियस 2 किलोमीटर, ट्रेवल अलोंग द सर्कमफ्रेंस 2 पॉइंट S, डिस्प्लेसमेंट P से S तक जाना है। यहां तक ऐसे जाना है बेटा। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा उसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा हाथ सेट नहीं है बेटा, ये नया तरीके का जो पैटर्न है वो बना रहा हूं। 2 स्प्लिट स्क्रीन साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं। ओके, तो 1-2 वीडियोस के बाद ये सेट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में तो ये बड़ी आसानी से आ सकता है, बट बात ये होती है कि आपको कंसेप्ट समझना है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहां पर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूज करते हैं 2r sin θ/2। थीटा इज द एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है r इंटू थीटा। यहां पर थीटा किस में लेना होता है आपको? रेडियन में लेना होता है बेटा। थीटा किस में लेना होता है आपको? रेडियन में। क्या ये बात समझ में आई? ये अब जब आप जेईई मेन के क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो आप ये एफर्ट लगा रहे हैं कि मुझे पेपर में नीट में क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ये समझना होगा
कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, आपको वो कंसेप्ट समझना है, सो दैट कि थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज के साथ अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे हैंडल कर पाए बेटा। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, मैग्नीट्यूड, तो 2r, एंगल कितना है 90/2, तो ये बन गया 45, साइन 45 1/√2, तो ये √2 आ गया। और वही आप डायरेक्ट देख सकते थे, कैसे, ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो भी हमारे पास क्या बन जाता, ये एक ही लाइन में आ जाता। बट मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि इस तरीके का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कभी भी यूज में आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, बॉडी कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है बेटा। तो थर्ड सेकेंड के एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड, मान लो अगर वो यहां से शुरू हुई तो 1 सेकेंड में 1/4, 2 सेकेंड में हाफ, और 3 सेकेंड्स में 3/4 पार्ट कवर कर लेगी बेटा। तो वो यहां पहुंच गई, ये फाइनल और ये इनिशियल। ये देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, और यहां पर क्या पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा, √2 टाइम्स r, r कितना दिया था क्वेश्चन में 10 मीटर, तो यहां क्या बन जाएगा, √2 इंटू 10, तो ये क्या बन गया बेटा 10√2, यहां पर आंसर क्या बन जाएगा 10√2। ओके, यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करते बेटा, यहां क्या था √2, रेडियस r, रेडियस कितना था 2, तो ये बन गया था √8। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट था, 2√2 ऑप्शन में ही नहीं है, क्या है, सीधा √8। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, सेम ही रिजल्ट इनमें लग रहा है। ओके, अब अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, ये वाला बेटा इस वीडियो का 4th हो जाएगा, तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, तभी अगर हमें रिस्पांस मिलेगा बेटा, तभी मैं इतना एफर्ट लगाऊंगा। एफर्ट आपको दिख रहा है, आगे चलकर क्वेश्चंस में और ज्यादा एफर्ट दिखेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर वही 5, 7, 10 बच्चे ही हैं और वो भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इतना एफर्ट्स इस फाइल को बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो इससे अच्छा तो मैं सीधा ही एक चैप्टर पीडीएफ उठाऊं, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं। बट यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए, वो आगे चलकर आपको इस वीडियो में अभी पता चलेगा। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए कहते हैं व्हेन द पार्टिकल टर्न बाय एन एंगल 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। बेटा अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो पार्टिकल कितना टर्न करता है 90 डिग्री, तो आधा क्वेश्चन तो वही है, आधा पार्ट तो वही है कि ये v स्पीड से जा रहा था, 90 डिग्री टर्न कर गया, हमसे पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। जब आप एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस क्वेश्चन में भी पिछले दो क्वेश्चन जैसा सेम आएगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, √2r डिवाइड बाय टाइम। बट टाइम कैसे आएगा, अब ये कैसे जा रहा है बेटा, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो वहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा बेटा। डिस्टेंस कितना होगा इतने पाथ का बेटा, ये लेंथ, आप इसको 2πr/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे सर्कल का 2πr, उसका 1/4, या फिर इसे आप r थीटा लिख सकते हैं। थीटा कितना होगा रेडियन में π/2, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, सेम। तो ये क्या बन गया, π/2r डिवाइड बाय v, स्पीड से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं अगर लिखूं तो इसको लिख सकता हूं πr/2v। ओके बेटा, एक सेकेंड बस। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा एवरेज वेलोसिटी में, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, √2r डिवाइड बाय,
पाई आर, ऊपर क्या चला गया 2v, तो ये आर से आर कट गया बेटा, 2√2/πv। हमें किसकी रेशो निकालनी है, इंस्टेंटेनियस टू एवरेज, इंस्टेंटेनियस टू एवरेज बेटा। इंस्टेंटेनियस अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट है, तो सभी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही होती है। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा π/2√2, ये v और ये क्या आ गया एवरेज। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा बेटा। अब इसने कंपेयर करने के लिए दिया है, हमें क्वेश्चन में ये डाटा कितना दिया है बेटा π/x, तो मैं इसको लिख दूंगा यहां पर π/x√2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब मेरी बात समझ रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 17 उठाया गया। बुक्स में ये क्वेश्चन इधर उधर दिए जाते हैं बेटा, वही मेहनत की है, यहां कम दिखेगी, आगे वाले क्वेश्चंस में ज्यादा आपको ये मेहनत दिखाई देगी। अब जैसे मैं आपको कह रहा था, कभी भी ये 90 से बदलकर इसमें दे देगा। पूछा वही है, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछिए। क्या पूछा है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और कांस्टेंट स्पीड कितनी दे दी आपको पाई। तो कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि यहां पर एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से सॉल्व करें बेटा। डिस्प्लेसमेंट कर लिया आप लोगों ने पॉज करके बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 2r sin θ/2, थीटा कितना है 120। टाइम निकालेंगे, टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए r इंटू थीटा कितना है बेटा, थीटा अब रेडियन में पुट करना है। जब आपको r थीटा लिखना है तो रेडियन में, साइन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिग्री में लिखो या रेडियन में, डिवाइड बाय क्या हो जाएगी स्पीड। ये मैंने सीधा लिख दिया, जैसे कुछ बच्चों ने कहा था, इसी वजह से मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन साथ साथ में आएंगे उनको हम थोड़ा कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेहतर हो पाएगी, सो दैट आपको ये पता चले कि ये इस तरीके से भी यूज होता है। तो ये क्या है 2π/3, और ऊपर चला जाएगा 3 × v। ये बात समझ में आई, ये 3 × v कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब अगर आप देखें ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा √3/2π, ये 3 है, v कितना दिया गया है बेटा पाई, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3√3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1.5√3। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं एवरेज स्पीड के, लीनियर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेस्ड, जिसमें हमें वेलोसिटीज गिवन होती है। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम नहीं फाइंड करना, जिसमें हमें 2 केस गिवन होते हैं। कौन कौन से बेटा, केस 1, अगर इक्वल टाइम इंटरवल हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सभी वेलोसिटी का सम अप टू, अगर आप n तक ले जाएं, डिवाइड बाय n, ये किसके लिए, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। और अगर पाथ लेंथ बराबर हो बेटा, क्या बराबर हो, इक्वल पाथ लेंथ, तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों n, यहां पर नीचे n था बेटा, तब ये फॉर्मूला होता है n 1/v1 + 1/v2 अप टू 1/vn। ओके, यही होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा, क्या कह रहा है, कार ट्रेवल डिस्टेंस x विद स्पीड v1 देन सेम डिस्टेंस विद स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, एवरेज स्पीड क्या होगी। अब आपको 2 इंटरवल गिवन है बेटा, 2 इंटरवल गिवन है, तो इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हैं, n की जगह 2, 1/v1 + 1/v2, ये बन जाएगा 2v1v2 डिवाइड बाय v1 + v2। बात समझ रहे हैं। इसी के ऊपर बेस्ड ये 23 का है, अगर आप देखें जैन शिफ्ट का,
और अगर आप नीट 2023 का पेपर देखेंगे उसमें भी उस साल यही क्वेश्चन आया था। उसमें एक स्पीड v गिवन थी, दूसरी 2v और एवरेज स्पीड पूछी गई थी बेटा। अब अगर 18 नंबर क्वेश्चन में देखें, 18 नंबर में इसमें भी क्या कह रहा है, v1 x डिस्टेंस, v2 सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस बेटा, एवरेज वेलोसिटी पूछ ली गई है। एवरेज वेलोसिटी, अब यही तो फॉर्मूला है, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई बेटा 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब इसमें ऐसा फॉर्मेट नहीं है तो इसने क्या किया, इसको एक्सचेंज कर दिया बेटा। क्या कर दिया, ऐसे, तो ये बन जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 और ये इधर v नीचे आ जाएगा, तो ये सेम रिजल्ट बना। तो आंसर क्या बन गया बेटा, ये सी आंसर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, सेम टू सेम। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेटाबेस क्या कहता है, 4 किलोमीटर विद 3 किलोमीटर पर आवर, अनदर 4 किलोमीटर, डिस्टेंस फिर से क्या हो गया बच्चों, सेम, स्पीड क्या हो गई 2, v1 एंड v2, v1 कितना है 3 और v2 कितना है 5 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड आप क्या लिख दोगे, 2 3 इंटू 5, 3 प्लस 5। अगर आप देखें तो 15/4, क्योंकि ये 8 था ना नीचे, 8 को मैंने 2 से कट कर दिया तो 4 बच गया, तो ये आ जाएगा 3.75 बेटा। तो क्या आंसर बन गया, डी। यूनिट वही है किलोमीटर पर आवर, तो मैंने वो लिखना जरूरी नहीं समझा। अब अगर आप इस 16 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है, 3 इंटरवल है, मूविंग विद दिस अलोंग द लाइन ए बी इक्वल टू बी सी, ये क्या है, बराबर है आपस में बेटा। और अब कहता है कि जो AD है, AD इज 3 टाइम्स AB, तो ये टोटल देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये 3x है, तो ये भी कितना बच गया बच्चों, ये AD क्या है, पूरा डिस्टेंस 3 टाइम्स AB है 3x। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी तो बराबर हुआ, तीनों डिस्टेंस बराबर हुए तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, ये हो जाएगी 3 डिवाइड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब अगर आप v1 v2 v3 एलसीएम लेंगे तो सबको पता है यहाँ क्या आएगा, v2 v3, यहाँ क्या आएगा v1 v3, यहाँ क्या आएगा v1 v2। इस 3 को v1 v2 v3 को ऊपर ले जाओ बेटा, तो क्या बनेगा v2 v3 v1 v3 v1 v2। क्या ये बात समझ में आई बेटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा, समझे। अब देखने में बड़ा लग सकता है, कोई बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, जब उसको इस लाइन से थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आपको एक साथ यहां पर करवाए गए। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। देखिए ये 24 में आया था और ये 23 में आया है, इसीलिए PYQ करने जरूरी होते हैं बेटा, चाहे कंपटीशन कोई सा भी हो। अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद, पहले जो हाफ डिस्टेंस है वो 6 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। अब जो अदर हाफ है, ये वाला जो हाफ है बेटा x/2, ये 2 इक्वल टाइम के लिए कवर करता है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो टाइम फॉर B to C इज इक्वल टू C to D। कितनी स्पीड है बेटा यहाँ पर, यहाँ है 9 और यहाँ है 15, समझ में आया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस टाइम को सॉल्व करना है बेटा। अगर इक्वल टाइम हो तो क्या होगा, इन जनरल सिर्फ टाइम वाला क्वेश्चन आपको कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी एवरेज बड़ी सिंपल होती है। ये 6 है बेटा। अब इसमें टाइम इंटरवल बराबर है, अगर टाइम इंटरवल बराबर है तो एवरेज यहां पर क्या आएगी, इन दोनों को हटा के मैं एक स्पीड लिख सकता हूं, वो लिख सकता हूं एवरेज। क्या होगी वो, 2 टाइम बराबर है बेटा, तो v1 प्लस v2/2। क्यों, जब टाइम इंटरवल बराबर होते हैं तो सभी का सम डिवाइड बाय जितने टर्म हो, 2 टर्म है तो v1 प्लस v2 बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझे बेटा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझे? अब दोनों के लिए क्या सेम हो गया, ए टू बी के लिए, बी टू डी के लिए डिस्टेंस सेम है, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, 2 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 प्लस 12, जो ऊपर हमने सॉल्व किया। इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं एक बार, देखिए, या फिर अगर आप समझ गए ये 18 है, ये 6 पे गया, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा, 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब वीडियो को यहां पर पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले खुद से करें बेटा, पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से करें पहले फटाफट से। ठीक है, उम्मीद है आपने ये किया होगा। अगर आप देखें इसमें भी वही सेम है, कहता है कवर्स हाफ डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड रिमेनिंग विद दिस एंड दिस फॉर इक्वल टाइम्स। तो पहला हाफ 5 के लिए, बाकी दो हिस्से 10 और 15 के लिए। बट यहां क्या बराबर है, टाइम। अगर टाइम बराबर है तो इन दोनों की जगह मैं वेलोसिटी कितनी लिख सकता हूं, 10 प्लस 15/2 25/2। अब मेरे पास ये डिस्टेंस बराबर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, अब आपको सिखा दिया ना ऊपर, तो अब थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 5 प्लस 25/2। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, 125। नीचे यहाँ क्या बन गया, 35/2, क्योंकि ये 2 एलसीएम लेंगे बेटा, तो 2 इंटू 5 10 35। अब अगर आप देखें तो 125 इंटू 2/35, आप इसको कट कर दीजिए बेटा, 725, तो ये आ गया 50/7। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x/7 की वैल्यू, तो x/7, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 50। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 50। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे बेटा, और आप समझे होंगे कि मैं किस पैटर्न की बात आप लोगों के साथ कर रहा हूं, सो दैट आपको ये पता चल सके कि ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे इन्हें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अगर पैटर्न पसंद आया हो बेटा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करेंगे, तभी हमें समझ में आ पाएगा कि भाई कौन कौन इस पैटर्न के साथ सेटिस्फाइड है, कितने बच्चों को लग रहा है कि इससे अगर हम उनको कराएं तो उनको बेनिफिट होगा। अगर कमेंट्स नहीं आते, रिस्पॉन्स नहीं आता बेटा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं डालेंगे। फिर जो आप सजेशन देंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, उस पैटर्न पे डाल देंगे बेटा। ओके, 101, अब सीधा 101 पे चलेंगे। क्या कहता है, देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये मैंने 2025 का क्वेश्चन उठाया है इसलिए ये पहले आ गया, बाकी ये क्वेश्चन सिमिलर है। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन आया था। अब कभी ना कभी ऐसा होता है बेटा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन वैसे मिलें जो आपने पहले देखे हो, बट हम ये कहते हैं कि अगर आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हो 25 है, तो उसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन रिपीट होंगे, पैटर्न रिपीट होगा उनका। अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो 45 क्वेश्चंस हैं, तो एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस एटलीस्ट रिपीट होंगे बेटा। अगर आप इन 35 क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लेते हैं तो 140 प्लस मार्क्स आपके चले जा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो 10 होंगे उनमें से भी तो कुछ 1-2 क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, अगर आपको ये 35 क्वेश्चंस के पैटर्न पता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी सेफ स्ट्रेटजी होती है PYQ को मल्टीपल टाइम्स करना। और अब नीट वाले जो बच्चे हैं वो जेईई के PYQ कर रहे हैं, तो नीट में और भी अच्छा स्कोर वो ले सकते हैं। तो कहते हैं 2 कार्स P एंड Q, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल नहीं है बेटा। 2 कार हैं P Q, सिर्फ सोचने वाला ही क्वेश्चन है। मूविंग ऑन द रोड इन द सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ P इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, ये टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। ओके, वेयर एज एक्सेलरेशन ऑफ B इज अ कांस्टेंट। ओके, अब ये कहता है बोथ कार क्रॉस ईच अदर एट t इक्वल टू 0, किसी टाइम t पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया।
अब हमें ये नहीं कहा कि किसकी स्पीड ज्यादा है, और उसी के साथ ये क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग। अगर मान लो पहले बी की स्पीड ज्यादा होती बेटा, तो एक क्रॉसिंग तो यहां हो गई। अब धीरे धीरे ए अपनी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी बेटा, तो धीरे धीरे ये एक्सेलरेट करता और बी को, इसको क्यू को कहीं यहां पर ये बी क्यों लिखा मैंने, पी और क्यू लिखना था, वो तो आप समझ गए होंगे, वैसे ये आदत पड़ी हुई है ना, क्यू पी, ये ऐसे। अगर क्यू ज्यादा होता बेटा तो ये आगे चलकर इसको यहां पर, मान लो ये क्यू चल रहा था, आगे था, इसका एक्सेलरेशन भी आगे था, सेपरेशन बढ़ रही थी, बट ये धीरे धीरे अपना एक्सेलरेशन बढ़ाता, स्पीड बढ़ाता और इसको एक बार क्रॉस करके निकल जाता। अब इसकी स्पीड भी ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये फिर से कभी नहीं मिलते, दो बार ये आपस में मिलते। बट वहीं तब मैक्सिमम पॉसिबल कितना था बेटा, 2 टाइम। बट वहीं अगर P की स्पीड ज्यादा है, अब सोचो P की स्पीड ज्यादा है, एक बार तो यहां मिले, अब P की स्पीड ज्यादा थी बट एक्सेलरेशन तो कम था, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, तो एक बार ये इमीडिएटली हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर मिलते, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इनिशियली ज्यादा था, तो ये स्पीड बढ़ा के इसको क्रॉस करता। अब ये आगे चला जाता बेटा, अब इसका एक्सेलरेशन अभी अभी बढ़ रहा है और बढ़ता, फिर इसको एक बार ये और क्रॉस करता, तो कितनी क्रॉसिंग होती टोटल, 3 क्रॉसिंग हो जाती। ओके, तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकली उतना नहीं है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो आप इसे सोच सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब देखें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे with speed, this is brought to halt within 4 seconds after applying the brake। अब ये जो इनिशियल स्पीड है, जब आप थोड़े से और पुराने क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, तो ये कन्वर्जन तो आपको आती होगी, 72 किलोमीटर पर आवर इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड इज 0, टाइम इज 4 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल। इसके ऊपर बेस्ड नीट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम ये इक्वेशन भी क्लास में लिखवाते हैं। अगर आपने ये इक्वेशन क्लास में नहीं लिखी हुई तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नीट में ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, 20 + 0/2 × 4, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, अब अगर आप 9th नंबर क्वेश्चन देखें तो वो भी थोड़ा इसमें यूज होगा। हाँ, ये देखिए 9th नंबर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट पार्शली यूज होगा। कैसे, कहता है, ये वाला है 9th नंबर, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ये रेस्ट से शुरू हुआ बेटा, T0 U0, ये हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक बढ़ा, ठीक बात, इन टाइम t। उसके बाद 3t टाइम के लिए ये कांस्टेंट स्पीड से गया। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ दिस ड्यूरेशन। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो पहले मुझे डिस्टेंस चाहिए ये। अब मुझे एक्सेलरेशन नहीं गिवन, बट मुझे क्या गिवन है बेटा, मुझे गिवन है फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल बाय 2 × टाइम, तो ये कितना हो गया, 40t। क्या ये बात समझ में आई? यही फॉर्मूला यहां पर फिर से पार्शली भी यूज हो गया है बेटा, इसलिए ये दो क्वेश्चन एक साथ रखे गए हैं। अब अगर आप देखें तो अगला डिस्टेंस बेटा कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है 80, टाइम कितना है 3t, तो ये हो जाएगी 240t। अब मुझे टोटल निकालना था एवरेज स्पीड बेटा, टोटल निकालना था एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो ये क्या होगा बेटा 280t/40, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 70। कितना आ जाएगा 70। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके, तो इस तरीके से कंसेप्ट जो है वो फुली और पार्शली भी क्वेश्चन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
29, ये भी एक बड़ी पावरफुल एप्लीकेशन है। ये जो 29 है ये भी एक बड़ी पावरफुल एप्लीकेशन है बेटा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है ट्रेन, सॉरी, अ बॉडी ट्रेवलिंग 102.5 इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में डिस्टेंस है 102.5, ध्यान देना है बेटा, एंड 115 इन n प्लस 2th सेकेंड बेटा, एक्सेलरेशन बताना है। तो अगर हम देखें तो बीच में क्या बचा, n प्लस 1th सेकेंड। अब इसने क्या कोई स्पीड कांस्टेंट वगैरह दी है, अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लेंथी भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं एक ट्रिक और डायरेक्ट फॉर्मूला। जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो इन कंसेक्टिव सेकंड्स डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन द डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन। अगर ये x है तो ये कवर्ड होगा x प्लस ए, अगले सेकंड में कवर्ड होगा x प्लस 2a। बात समझिए, कंसेक्टिव सेकंड में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो x प्लस ए, x प्लस 2a, अगला होता तो x प्लस 3a, यहां चले जाते तो x माइनस ए हो जाता। ये वर्टिकल 1D में भी वैलिड होता है। तो यहां से सीधा हमें क्या पता चल गया कि x तो है 102, x है 102 और x प्लस 2a है 115। तो 2a किसके बराबर हो गया, 115 माइनस 102.5, a हो जाएगा बेटा ये हो गया 12.5 बाय 2, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आंसर बन गया, देखिए बी। अब अगर आप इसे सब्जेक्टिव करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आपको ये ऐसे कंसेप्ट पता है तो आप 10-20 सेकंड में कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ये नीट में अभी तक कभी नहीं आया, जल्दी आ सकता है, और जेई वालों को भी ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें भी हम पार्शली यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, देखिए बेटा क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी of a moving particle in time interval t0, टाइम t to t plus 1 में, ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 125 मीटर है, एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी, अगर यहां पर u है तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, u प्लस 50, ये इंक्रीज है। अब कहता है, आगे बढ़ते हैं, कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2th सेकेंड, ये वाला सेकेंड कौन सा होता है, t प्लस 1th सेकेंड, ये वाला सेकेंड कौन सा होगा, t प्लस 2th। ये आपको पता है ना बेटा, अगर हम चलें जीरो से, ये t0 ये t1, तो ये फर्स्ट सेकेंड होता है, t2 तक ये सेकेंड, तो ये वाला सेकेंड काउंट किया जाता है। तो ये t टू t प्लस 1 है तो t प्लस 1 सेकेंड है, ये t प्लस 2th सेकेंड है। इसमें हमें यहां पर डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अब अगर आप मेरा साथ दें, अब ये दोनों एक साथ रखे हैं कि देखने में तो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लग रहे, मेहनत करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन में। सीधा देखें तो इस s को मैं क्या लिख, ये क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड में है, टाइम पता है तुम्हें, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता है, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, तो ये इंक्रीज कितना हुआ 50, टाइम कितना है 1, तो एक्सेलरेशन कितना है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने ये जो दिया है इंक्रीज इन 1 सेकेंड इज 50 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये t प्लस 1th सेकेंड है, ये t प्लस 2th, तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, s प्लस ए। s कितना था यहाँ पर 125, a कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 175 मीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये हमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है बॉडी मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। अब ये भी nth टाइप का था कि किसी पर्टिकुलर 1 सेकेंड में, बट ये कंसेप्ट अलग है, तो इन दोनों को एक साथ रख दिया बेटा। ये कहता है कि ये कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना कि कौन सा सेकंड है,
वो मैंने ऊपर समझाया, इसलिए मैंने यहां साथ में ये रख दिया। n-1 से n तक गए तो ये nth सेकंड कहलाता है। ठीक है, अब पीछे जाना था थोड़ा, ये आगे खींच दी हमने लाइन। हाँ, अब ये कहता है n-2 से n उस पर जाएंगे, n-2 से, तो ये कहलाएगा n-1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है u प्लस a बाई 2n-1, nth सेकेंड का फॉर्मूला ये होता है। तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कर देंगे बेटा, 0। तो जब आप Sn लिखोगे तो ये आएगा a बाई 2n-1, u तो 0 है। जब आप Sn-1 लिखोगे तो a बाई 2n-1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2n प्लस 1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो अब अगर आप इसको देखें, हाँ, n की वैल्यू हमें दे रखी है तो वो भी एडजस्ट कर लेंगे। तो रेशो क्या हो जाएगी, n-1 n, तो a बाई 2 कट जाएगा, 2n प्लस 1 2n-1, n की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ गया 21 और ये आ गया 19। क्या इसको 1 माइनस 2 बाय, उल्टा लिख दिया क्या हमने, इसमें डिस्टेंस ज्यादा कैसे होगा, यहाँ -3 था बेटा, यहां पर देखिए -2 -1 क्या आना था बेटा, यहाँ -3 आना था, लिखा। तो यहां पर क्या आना था बेटा, -3। तो यहां पर ऊपर क्या आना था बेटा, 17। तो ये आएगा कुछ इस तरह। ओके, तो हमें यहां पर x की वैल्यू बतानी थी बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 19। ओके, नेक्स्ट 33। अब ये क्या कहता है बेटा, ये कहता है, वैसे तो यहां पर ये वाला, अच्छा चलो, 2 कार्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर विद द स्पीड, एक कार इधर आ रही है, ये वैसे रिलेटिव मोशन में भी दिखाई देगा बेटा। ठीक है, रिलेटिव मोशन में काइनेमेटिक्स 2D के साथ ही डिस्कस करूंगा। 300 मीटर इनके बीच में गैप था, रिटार्डेशन दोनों का ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये कितनी दूर जाके रुक जाएगी, ये भी रुक जाएगी बेटा। तो ये डिस्टेंस निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो S1 कितना आ गया बेटा, 100, ये भी 100 मूव करेगा और ये भी 100 मूव करेगा, तो सेपरेशन कितनी बच गई फाइनल, कितनी बच गई बेटा, ये सेपरेशन 300 थी, 100 ये इधर आ गई, 100 इधर आ गई, तो बच कितनी गई, 100 ही फाइनली ये बच गई बेटा। ओके, फिर देखते हैं 59। ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत परेशान करता है, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा, क्यों, क्योंकि ये लेंथी नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना था। ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कवर S1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहले टोटल p-1 सेकेंड है, S2 0 प्लस हाफ पहले p सेकेंड में। कहता डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 ये कितने में होगा, 0 प्लस हाफ t स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, a बाई 2 दोनों में से कॉमन आएगा, p-1 का स्क्वायर p का स्क्वायर a बाई 2 t का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये कट जाएगा बेटा, तो यहां क्या बच गया, p का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर। तो ये t किसके बराबर आ गया, रूट 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी सेकेंड। ओके, क्लियर है बेटा, सिंपल सीधा क्वेश्चन था। अब देखें 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है बेटा, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है पहले। ओके, उसमें 27 दिया था पहले, ये वाला 27 दिया था, 1/3 लूज का, और टोटल डिस्टेंस पूछा गया था। ये अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये ग्रेस है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं,
एक बुलेट है, ये टारगेट के अंदर फायर की गई, बुलेट टारगेट के अंदर फायर की गई, इसने अपनी 1/3 लूज कर दी स्पीड, लूज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो 2/3 बच गई बेटा, ठीक है, 2/3 बच गई, कितने डिस्टेंस पे, 4 पे। फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगी, कब तक पेनिट्रेट करती जाएगी बेटा, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये कितना आएगा, डिस्टेंस मान लो ये कितना है, x। अब दोनों में इक्वेशन लगानी है। अगर आप फर्स्ट सेगमेंट के लिए लिखेंगे तो फाइनल स्पीड ये v² माइनस u² इक्वल टू एक्सेलरेशन मान लो a है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। दूसरे सेगमेंट के लिए लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी इसके लिए 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2u/3 का स्क्वायर 2a और फाइनल डिस्टेंस कितना है, और इसने कहना फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगा तो फर्दर x करेगा। इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए बेटा, डिवाइड करेंगे तो ऊपर u² तो कॉमन आ गया 4/9 - 1, नीचे u² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा -4/9, यहां 2a से 2a कट गया 4/x, u² कट गया बेटा, ऊपर आना था -5/9, नीचे -4/9 4/x, 9 से 9 कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव, तो x किसके बराबर आ गया 16/5, तो ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर। तो इसने किस में आंसर पूछा है, mm में, तो ये हमारे पास क्या होगा 32 × 10⁻⁻3, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ई ऑप्शन आप बना के लिख सकते हैं 32 आए। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बेटा कह रहे हैं फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड 20 ड्राइवर मस्ट अप्लाई, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसे ढंग से सोचेंगे तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 10 सेकंड में आंसर हाजिर, और अगर आप पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है काफी बच्चे इसे कर ही ना पाए। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है विच इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, कहता है एक स्टेशन पे रुकने के लिए, स्टेशन पे रुकने के लिए इसको 500 मीटर दूर से ब्रेक लगाना था, 500 मीटर दूर से ब्रेक लगाना था, बट जब अब ये कहता है बिफोर द स्टेशन द ट्रेन कम टू रेस्ट एट द स्टेशन, ओके, बट इफ द ब्रेक वर अप्लाइड हाफ दिस डिस्टेंस, ब्रेक तब लगाए गए जब ये डिस्टेंस 250 रह गया, ब्रेक तब लगाए गए, यहां से ब्रेक लगने शुरू हुए, रिटार्डेशन हुई, व्हेन इफ ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, तब ये इंजन अब यहां रुकेगा नहीं स्टेशन पे, तो इसकी स्पीड कितनी होगी वो बतानी। तो अगर मैं इसका सब्जेक्टिव देखूं तो पहले केस के लिए क्या लिखोगे बेटा, 0 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इक्वल टू -α 500, हमें स्पीड निकालनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है 20 का स्क्वायर 2 -α 250। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप इन दोनों को फिर से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा बेटा, तो ऊपर क्या बच गया 2, यहाँ 400, यहाँ क्या बच गया v² - 400, यहाँ ले आइए ये 200 हो गया, ये v² - 400, ये इधर आ जाएगा बेटा तो +200 बच जाएगा, तो v क्या बचेगा 200, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 200, क्योंकि रूट x है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। दूसरा क्या है बेटा, सिंपल, जो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसे आप शॉर्ट ट्रिक भी कहते हैं, ये हमारे पास 250 मिड पॉइंट है बेटा, इस 500 का आधा है, तो हम क्लास में ये करते हैं कि अगर इन दो एंड पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता हो तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होती है इन दोनों के स्क्वायर का सम बाय 2 का रूट बेटा। तो अब इन दोनों एंड पे वेलोसिटी 20 और 0 है, मिड पॉइंट पे लिखनी थी, तो 20 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 200। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो अगर आप ये इस ट्रिक को समझ पाए कि ये तो मिड पॉइंट का ही प्रॉब्लम है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट बेटा 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, u दे दी 10, एक्सेलरेशन दे दिया 2, टाइम टेकन 2, स्पीड दे दी फाइनल, ये तो आसान ही है बेटा, v = u +
80, 60, 10, 2 टी, तो ये 50/2 25। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, तो आप ये देख सकते हैं ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सिर्फ नीट में नहीं जेईई मेन में भी आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखें, अब ये क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं आपके लिए डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड, डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक्स फंक्शन दिया गया है टाइम का। अब अगर आप देखें तो थर्ड क्वेश्चन बेटा, इसमें एक्स दिया है c0 t² - 2 प्लस c t-2 का स्क्वायर। अब अगर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी क्या होगी dx/dt, c0 t² का डिफरेंशिएशन 2t, 2 का 0, c ये आगे आ जाएगा और ये t-2 हो जाएगा, तो ये क्या बच गया 2c0t और ये क्या बच गया 2c t-2 बेटा। ओके, ये बच गया बेटा। अब हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा, इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2c0 2c 1 - 0, तो ये बन गया 2c0 + c। अब हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, ये गलत हो गया। इनिशियल वेलोसिटी t को 0 पुट करिए बेटा, t को 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई -4। क्यों? क्योंकि ये 0 ये 0, तो -2 × 2c -4c आना था। यहां क्या दिया है फोर्स। एक्सेलरेशन यही है बेटा, ये करेक्ट ऑप्शन बन गई। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कहता है पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है TQ, मैं लिख देता हूं अगर वो थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा है, 2t 20t + 5। ओके, मैं आंसर मार्क कर देता हूं इस पे, क्लियर है अभी, +50। पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके जैसे और भी क्वेश्चंस हैं अभी आगे चलकर आप देखेंगे। तो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा, इसको 0 करेंगे तो t की वैल्यू 2, इसमें पुट कर दीजिए बेटा, तो 3, 2 का स्क्वायर 12, 2 + 20, तो ये क्या बन गया 12 - 24 प्लस, तो ये कितना बन गया बेटा 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 8। ऐसे ही 8th क्वेश्चन भी यही है, कहता है ये हमें दिया गया x और द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, इसमें भी t2 पे ही आता है। t2 पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी वेलोसिटी इसकी, इस केस में आंसर आएगा 52। करके देखिएगा बेटा, नहीं आएगा तो मेरे को आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये भी वही है, देखिए x = 4t², तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 80, t = 5, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 40। क्लियर है, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, यहां पर भी वही है, s = 2.5 × t², तो v हो गया, ये कितना है v हो जाएगा 5t बेटा, t की वैल्यू 5 तो 25 आ जाएगा। ओके, समझे भी, तो ये क्वेश्चन हमने एक बार यहां पर छोड़ दिए बेटा। फिर आता है 20, अब ये कहता है ये भी वही है, पार्टिकल की x दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 2, यहां पर भी आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। इसका आंसर मैं यहां मार्क नहीं कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, उससे मुझे यह भी पता चलेगा जितने बच्चे कमेंट करेंगे कि कितने बच्चों ने वीडियो देखी है। कमेंट से हमें यह पता चलेगा, मैं मार्क नहीं कर रहा हूं आंसर, कमेंट से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देखी है। जितने कमेंट आएंगे इस क्वेश्चन के आंसर के, हम समझ लेंगे उतने बच्चों ने ही एक्चुअल में वीडियो देखी है, नहीं तो बाकियों ने बस देखी 5-7 मिनट और चले गए। ठीक है, फिर एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। जितने बच्चे इसका आंसर करेंगे मैं उनकी ही बात सुनूंगा, वो जो सजेशन देंगे वही मानी जाएगी। इसको आपको सिंपल डिफरेंशिएट करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। 28, ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ध्यान से देखिए, मैं दोनों से बताता हूं आपको। ये v = ये मैंने शॉर्ट ट्रिक रिकॉर्ड भी की हुई है। अगर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है कि v अगर हमारे पास ऐसे a + bx का फंक्शन हो रूट के अंदर,
तो जो एक्सेलरेशन है वो कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 होता है। अब यहाँ a तो नहीं है, इसको अंदर ले जाएंगे तो 16x हो गया, बट यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है, 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 16/2। अदरवाइज इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेटा, v x का फंक्शन है, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, v dv/dx। तो आपको v को डिफरेंशिएट करना है, फिर v से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, यहां पर ये वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा जोर लगता है, जिसमें थोड़ा सा जोर लगता है बेटा। मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, हमें यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है। इसी के सिमिलर क्वेश्चन नीट 2025 में भी आया था बेटा। और भी क्वेश्चन है, जब आप पिछले प्रीवियस ईयर और पीछे जाएंगे जेई में, तो 3-4 बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाय dt, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, क्योंकि टाइम के साथ ही कर रहे हैं तो dt बाय dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहां बन गया x, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो यहां x dx बाय dt v और ये t बन गया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसको आगे यूज करने के दो तरीके हैं। पहला, आप प्रोडक्ट रूल लगाओ, x dv बाई डी टी प्लस dx बाई डी टी v और t का डिफरेंशिएशन 1, ये एक्सेलरेशन आ गया, इसको उधर ले जाओ, ये v स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी क्या है बेटा, v है। तो v स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, यहां से v को लिखा जा सकता है t बाई एक्स, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो a किसके बराबर आ गया, 1 बाय एक्स क्यूब, पावर क्या आ गई, -3। तो यहां पर इसने क्या कहा है, t की जो ये एक्सेलरेशन है ये x की पावर -n है, तो n की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या होगी, 3 होगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ओके। दूसरा मेथड होता है कि आप इसको डिवाइड करें, dv बाई डी टी, तो यहां पर डिवाइड रूल लगेगा, t का डिफरेंशिएशन 1, x ऐसे ही, फिर t ऐसे ही, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, वहां से फिर यही सेम इक्वेशन बन जाएगी। ये फिर हमने ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे 23, 24 एंड 25 में, नहीं तो वो मैं यहाँ पर रख देता, हो सकता है आगे चलकर जब मैं मोशन इन अ प्लेन करूं वहां दिखाई दे। ये आ गया ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में भी हमने दो तरीके से डिवाइड किया है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व एंड दिस इज अ स्लोप बेटा। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है। अब हमसे पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड इन 30.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चा पूरे ग्राफ का ही एरिया फाइंड करने बैठ जाता है बेटा, पूरे ग्राफ का एरिया नहीं फाइंड करना, चेक करना है किस लिमिट तक फाइंड है करना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें 30.5 तक ही फाइंड करना है। ओके, तो यहां लिमिट क्या है, 30.5। अब अगर आप देखेंगे तो पहले इसका एरिया जब आप लिखेंगे तो ये एक ट्रेपीजियम है, तो जो यहां पर डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा, क्योंकि कोई भी एरिया नेगेटिव में नहीं है। यहां पर पॉजिटिव है ना सारा एरिया, यहां पर एरिया नेगेटिव होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। यहां मेरा साथ देंगे, पहले ट्रेपीजियम के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 200 है, ये 400 है, तो 200 प्लस 400 इंटू इनके बीच का गैप, ये कितना है, 2। ओके बेटा, प्लस, अब ये तो रेक्टेंगल है, ये वाली साइड लेंथ कितनी बच गई, 28.5, और ये लेंथ कितनी है, 400, तो 400 इंटू 28.5, यहां पर 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 600। ये 400 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 12,000। ये मीटर है, किलोमीटर में ये क्या बन जाएगा, 12,000। तो ये आंसर क्या बन जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा।
6 में भी क्या कहता है देखिए 0 to 4। ये ट्रिक होती है बेटा, एग्जामिनर ने पूरा नहीं दिया, बच्चे पढ़ते ही नहीं। आप में से भी काफी बच्चों ने पहली बार में ये गलत किया होगा, वो पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस फाइंड करना है, एरिया लिख दो फटाफट, कोई लिमिट तो चेक कर लो। तो यहां पर हमें सिर्फ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया लिखना है। तो क्या होगा, पहला एरिया बेटा ये होगा 1/2, 2 इंटू 10। दूसरा एरिया 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया बेटा 30। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा 30। समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 59 बेटा, 59 नंबर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमसे क्या पूछा, देखिए ये पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी कि दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो मैं यहां पर एरिया लिखूंगा पहले, कौन कौन सा बेटा, A1, A2, A3, A4। तो मैं अगर लिखूं तो A1 कितना होगा बेटा, ये होगा 8 इंटू 2 16। मुझे लगता है समझ में आया होगा, ये 2 है ये 8 है। A2 अगर मैं लिखूंगा वो नीचे की तरफ है बेटा, कितना है -4 इंटू 2 -8। A3 कितना है बेटा, ये है 4 इंटू 4 16 बेटा। A4 कितना है बच्चों, ये है फिर से 2 इंटू -4 -8। ओके, जब आप डिस्टेंस लिखेंगे, जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो विद साइन ही आपको ऐड करना पड़ेगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 16। जब आप डिस्टेंस लिखेंगे तो आपको साइन के साथ नहीं, आपको सबको ऐड करना है, आपको साइन नहीं लगाना बेटा। तो रेशो किसकी किसकी पूछी है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है, कभी वो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, कभी डिस्प्लेसमेंट। तो ये 16/48 1/3। क्या ये बात समझ रहे हैं। फिर बेटा हमारे पास ये 63, ये भी यही है, देखिए ये भी क्या है, यहां रेशो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है। ये तो हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा 1 से बड़ा होगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि यहां कुछ नेगेटिव में है ना। तो 1 से बड़ी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट हमेशा 1 से बड़ा जब बराबर होता है बेटा। तो यहां बराबर है बट यहां बीच में नेगेटिव भी है, नेगेटिव एरिया है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा। तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो सीधा आंसर मार्क किया जा सकता था। समझ रहे हैं। अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, मुझे लगता है आप कर लेंगे, है ना। ये एरिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एरिया कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा, ये आएगा डिस्टेंस आएगा बेटा, डिस्टेंस आएगा 250, डिस्प्लेसमेंट आएगा 150, ये 5/3 आएगा। अगर आपको एरिया फाइंड करने में दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका एरिया लिखकर आपको बता दूंगा बेटा। नेक्स्ट है 61। अब ये है सर्शन रीजन, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देता है बेटा। सीधा एरिया लिखेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। डिस्टेंस के लिए हमें सिर्फ मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एरिया लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स टू चेंज इन वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वैसे भी याद रखना है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता तो वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देता बेटा। फोर्थ, अब ये स्लोप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये क्या कह रहा है, देखिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही है 0 to 3। अगर आप देखें 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, 3 पे डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो एवरेज वेलोसिटी जब आप लिखेंगे तो वो क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये हो जाएगी 5/3। तो पहली ऑप्शन क्या हो गई बेटा, गलत हो जाएगी। पहली ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 3 and 5, 3 पे भी डिस्प्लेसमेंट 5 है,
5 पे भी है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 तो बेटा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल टू 2, t2 पे स्लोप बेटा, स्लोप देखनी है तो इस लाइन की स्लोप बेटा सेम होगी, आप चाहे आधे पार्ट की देख लो। तो ये कितना है 5, ये कितना है 1, तो स्लोप क्या होगी बेटा 5/1। इसने क्या दिया है 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। डी, एवरेज वेलोसिटी क्या है यहां पर, एवरेज वेलोसिटी बेटा, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, कहां पर, 5 to 7 ड्यूरिंग t 5 to 7। 5 to 7 अगर आप देखेंगे ये 5 है, 7 पे ये 0 है। अगर मैं 5 to 7 लिखता हूं तो एवरेज क्या आएगा, फाइनल 0 है, ये 5 था, डिवाइड बाय 2, तो -5/2। कहते हैं t इक्वल टू 6.5 पे, 6.5 ये वाला टाइम हो गया बेटा। तो यहां वेलोसिटी क्या है, अगर आप देखें तो ये कितना फॉल आया है बेटा, यहां अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं ये कितना फॉल आया है, ये वाला, ये 10 है, टाइम कितना है 1। तो वहां पर अगर आप इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो वो आएगी -10/1, तो ये -10/1 बेटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -10। क्या ये बराबर है, नो, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9, ये ओरिजिन पे ही वापस आ गया बेटा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो ओरिजिन पे ही चला था, ओरिजिन पे ही वापस है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेटा, वेलोसिटी नहीं कि आप एरिया फाइंड करें, तो वो वेलोसिटी क्या है 0, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, BCE, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है ये ग्राफ के ऊपर बेटा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ये जो कनकेव अपवर्ड होता है तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है बेटा, बट है तो एक ही डायरेक्शन में, या तो ये नॉन जीरो होगा या फिर ये कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या बन सकता है, सेकंड ऑप्शन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। फिर अगर आप देखें इसको, ये भी कनकेव अपवर्ड है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि पहले वेलोसिटी नेगेटिव में ज्यादा थी, फिर वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, नियरली 0, तो इसलिए ये ग्राफ क्या बन गया, फोर्थ। यहां इसकी स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव हाई, यहां इसकी स्लोप नेगेटिव लो, तो इसका दूसरा आंसर भी हो सकता था बेटा। क्यों, क्योंकि है तो ये भी कनकेव अपवर्ड का ही कर्व बेटा, तो इसमें भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, हो सकता है। तो इसके दो केस बन रहे थे, फोर्थ भी और सेकंड। इसमें अगर आप देखें पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, तो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट फिर नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव कांस्टेंट फिर नेगेटिव, ये थर्ड ही है। यहां अगर आप देखें तो कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट है। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए ऑप्शन बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करते हैं बेटा, क्योंकि इसमें ना जो बुक्स में क्वेश्चन है उसमें आपको डिटेल में बताया गया, बट यहां नहीं बताया गया। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू स्टूडेंट ए एंड बी, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है शायद, उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया गया है। ये है इनके स्कूल की पोजीशन, ये चलते हैं। तो अगर मैं इसको पीछे यहां पर ड्रॉ करूं, ठीक है, ये इसका ए का होम है और ये बी का होम है, ठीक है। ये जो ओरिजिन दिखाया है ये स्कूल की पोजीशन दिखाई है, तो किसका घर पास में है, ए का। ए लिव क्लोजर, यस। बी लिव क्लोजर, नो। ए टेक लेसर टाइम, ए को पहुंचने में टाइम इतना लगा, बी को इतना लगा बेटा, तो बी को टाइम कम लगा, तो ए लेसर, नो। ए ट्रेवल फास्टर, स्लोप किसकी ज्यादा है, स्लोप आप देख सकते हैं सिंपली, ये कम है और ये तो बहुत हाई है बेटा, तो ये हमारे पास बी की स्लोप ज्यादा है, तो बी ट्रेवल फास्टर। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए। बहुत सिंपल था। ये ग्राफ आपको क्लास में बताए जाते हैं कि कौन सा पॉसिबल है। तो फेज, ये एसएचएम और वेव में आप देखते हैं फेज टाइम के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव।
टाइम टाइम को हम नेगेटिव में नहीं लेकर जा सकते और सेम टाइम पे दो वेलोसिटी भी नहीं हो सकती बेटा। ओके, डिस्टेंस ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, या फिर कांस्टेंट होगा अगर वो रेस्ट पे होगा, तो ये भी हो सकता है। तो हमारे पास कौन सा नहीं हो सकता बेटा? सी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम टाइम पे दो वेलोसिटी और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए बी डी हो जाएगा। लास्ट सेगमेंट जो इस वीडियो का बचा है बेटा, वो है ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेटा, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब अगर आप यहां पर मेरा साथ दें, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा कहता है बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 80। यहां करेक्शन है बेटा, यहां क्या आएगा? 80 मीटर आएगा। इन 2 सेकेंड्स द डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट फ्रॉम ए, जहां से ये छोड़ा गया, मान लो यहां से ये छोड़ा गया बेटा, तो इससे कुछ पॉइंट नीचे ए और ये बी है, इनके बीच का गैप 80 मीटर है और ये 2 सेकंड में कवर करता है। ये डिस्टेंस एच हमें फाइंड करना है। अगर ये मान लो एच है तो यहां स्पीड क्या होगी बेटा? √2gh, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे एच फॉल करके। इसमें हमें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड u हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। किस सेक्शन के लिए? ए से बी। वो 80 है, स्पीड कितनी है? √2gh, टाइम कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 10, ये 2 का स्क्वायर, तो 80 माइनस 20, क्योंकि यहां कट के क्या बचेगा आपके पास? 22 √2gh। ये क्या बच गया? 60/2 30, ये √2gh स्क्वायर कर दीजिए 900/2 इंटू जी, तो जी की वैल्यू 10, तो ये 45 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? ये 45। ओके, नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन बेटा। 32 में ये एक रिजल्ट है बेटा। क्या कहता है कि एक टावर पे खड़े होकर, उम्मीद है आपने ये क्लास में किया होगा, टावर पे खड़े होकर ऊपर बॉल फेंकी, ये ऐसे नीचे आएगी बेटा, ये यहां तक आने में टाइम t1 लेती है। फिर बॉल आपने नीचे फेंकी u स्पीड से, ये यहां तक आने में टाइम t2 लेती है। और अगर आप इस बॉल को यहां पर ड्रॉप करेंगे तो ये टाइम यहां पर t3 लेगी। t3 और t1 t2 में क्या रिलेशन होता है बेटा? ये होता है √t1 t2 बेटा, √t1 t2। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? ये हमारी जो वन शॉट वीडियो जो हमने 2-3 साल पहले रिकॉर्ड करी थी, उसमें भी ये रिजल्ट लिखा हुआ है। मोशन इन अ प्लेन या काइनेमेटिक्स 1D नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या कहता है? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनएलएम में भी दिखाई देता है। अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ फ्लोर फ्रॉम हाइट 9.8 मीटर। ये 9.8 मीटर से ड्रॉप किया गया और रिबाउंड होता है टकराने के बाद अप टू 5 मीटर। ओके, पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया है बेटा। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो ये अगर ये हाइट h2 है तो ये हो जाएगी √2gh2। ये नीचे आएगा अगर ये हाइट h1 है तो ये वेलोसिटी हो जाएगी बेटा √2gh1। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे पास? √2g इंटू हाइट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास? √2g इंटू हाइट डिवाइड बाय टाइम। क्या ये सही है? नहीं है, यहां पर क्या लगना था? माइनस। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी, ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहां पर ये 10 आएगा, ये प्लस ये 14 आएगा, और ये टाइम कितना था? 0.2, ये आएगा 140, क्या लिख रहा हूं मैं भी, 24 0.2 240/2 120।
ओके बेटा, तो ये कितना आएगा 120 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा। आपने देखा कि हमने सिर्फ 3 साल के क्वेश्चन लिए हैं और वो भी साथ साथ में कनेक्ट करके लिए हैं, मोशन इन 1D के लिए हैं, तब भी 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट की ये वीडियो बन रही है। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर, ये सीधा क्वेश्चन है बेटा, v किसके बराबर होता है, v होता है u प्लस AT। तो अगर मैं देखूंगा 3 सेकंड के बाद तो 150 ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे होता है नेगेटिव बेटा, तो ये बनेगा 120। 5 सेकंड के बाद देखेंगे तो 10 इंटू 5 बेटा 100 आ जाएगा। तो रेशो क्या आ जाएगी, रेशो 120/100। अगर आप 20 पे लेकर जाएंगे तो 6/5, तो ये 5 + 1/5, तो 5 + 1/5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा फॉर्मेट में दिया गया था। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा बेटा 5। क्लियर है? तो उम्मीद है बेटा ये सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। इसकी पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्वेश्चन की पीडीएफ देख सकते हैं। आंसर सभी क्वेश्चन के मार्क कर दिए गए हैं, आप इनको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाउट आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट होगा। यहां पर सॉल्यूशन साथ में नहीं करेंगे क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस को फिर से करके देखना है। आंसर दिए गए हैं बट सॉल्यूशन आपको फिर से सोचना है। अगर आप खुद से करके देखेंगे तभी आपको ये आएंगे और तभी ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। बीच में जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया था वो आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है बेटा, तभी अगर हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ कमेंट आएंगे, सफिशिएंट नंबर ऑफ कमेंट आएंगे, तभी हम आगे और मेहनत करेंगे। क्योंकि देखिए 3 साल की वीडियो को सिर्फ एक मोशन 1D की रिकॉर्ड करने में 1.25 घंटा लग गया बेटा। इस फाइल को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, अलग अलग क्वेश्चन को एक साथ जोड़ना है जो सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो। अगर आप किसी और पैटर्न में चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप सजेशन देंगे वो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और नेक्स्ट ये आपको जरूर लिखना है कि कौन कौन से चैप्टर हम पहले बनाएं। तो आप अपने 3 चैप्टर्स के नाम कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज्यादा चैप्टर के नाम आएंगे बेटा उनके पहले रिकॉर्ड हम कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।